आप सभी जानते हैं कि भारत में लोग अब फिटनेस और हेल्थ के प्रति अत्यंत ही जागरूक हैं। फिटनेस को अब लोग अपने जीवन में अत्यंत ही प्राथमिकता देने लगे हैं, जिसके कारण भारत में अब स्पोर्ट एवं फिटनेस इंडस्ट्रीज मार्केट में काफी फल फूल रही है। इसके परिणाम स्वरूप भारत में अब हेल्थ और फिटनेस सेक्टर में अनेकों वैकेंसी आने लगी है। भारत में अगर हम फिटनेस इंडस्ट्री का विश्लेषण करें तो सबसे पहले पाते हैं कि भारत में सिटीज को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, जिसे हम टायर 1, टायर 2, टायर 3 नाम से जानते हैं। टायर 1 सिटीज में स्टेट कैपिटल्स और इंडस्ट्रियल सिटीज को रखा गया है। इन सिटीज में प्रोफेशनल फिटनेस क्लब, फिटनेस इंडस्ट्रीज और स्पोर्ट क्लब इत्यादि काफी ज्यादा संख्या में देखने को मिल जाएंगे। टायर 2 कैटेगरी में डिस्ट्रिक्ट लेवल की सिटीज आती है, जहां पर आप 2 कैटेगरी के फिटनेस क्लब देखते हैं। पहला प्रोफेशनल फिटनेस क्लब, दूसरा देसी फिटनेस क्लब। प्रोफेशनल फिटनेस क्लब में लेडीज और जेंट्स दोनों तरह के कस्टमर यहां आकर सुयोजित तरह से फिजियोथेरेपिस्ट और वेल ट्रेन्ड फिटनेस ट्रेनर की देखरेख में वर्कआउट करते हैं। वहीं दूसरी तरफ देसी फिटनेस क्लब की बात की जाए तो इसमें बेसिक सुविधाएं होती है। ऐसे जिम में मूलतः पुरुष ही वर्कआउट करने आते हैं। ऐसे जिम्स में स्टाफ ज्यादा स्किल्ड नहीं होता, मशीनस भी लिमिटेड होती है। विगत 10 वर्ष पहले की बात की जाए तो टायर 2 सिटीज में प्रोफेशनल फिटनेस क्लब और देसी जिम का रेशो मोस्टली 10:90 मिलता था, यानी आज से 2 साल पहले मोस्ट ऑफ टायर 2 सिटीज में प्रोफेशनल फिटनेस क्लब 10% होते थे और 90% देसी जिम होते थे। लेकिन आज के दौर में टायर 2 सिटीज में ये परसेंटेज अब लगभग 50:50% पे पहुंच चुका है। ये एक एवरेज और अप्रोक्सीमेट आकलन है। इससे ये साबित होता है भारत में अब लोग फिटनेस के प्रति काफी सजग हो चुके हैं, जिसके चलते भारत में अब प्रोफेशनल फिटनेस क्लबों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसी तरह भारत में बहुत तेजी से स्पोर्ट क्लब या स्पोर्ट एकेडमी की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। इस वजह से फिटनेस और स्पोर्ट इंडस्ट्री में फिटनेस कोचेस, एक्सपर्ट ट्रेनर, मास्टर ट्रेनर, स्पोर्ट फिजियो एसोसिएट, फिटनेस कोऑर्डिनेटर, इस तरह के डेसिग्नेशन वाली अनेकों वैकेंसीज आने लगी है। लेकिन आज भी भारत में स्पोर्ट और फिटनेस सेक्टर में करियर बनाना अत्यंत कठिन है। इसका कारण है लोगों को कोर्सेज और प्रॉपर संस्थान की जानकारी न होना, चूंकि ये एक रेयर करियर फील्ड है। इस सेगमेंट में कोर्सेज कराने वाले संस्थान भी लिमिटेड है। इस सेक्टर में कुछ प्राइवेट संस्थान भी कार्य कर रहे हैं, लेकिन इनमें से मोस्ट ऑफ संस्थान के पास किसी भी गवर्नमेंट बॉडी से प्रॉपर एफिलिएशन या रिकॉग्नाइजेशन नहीं होता है। तो इसी कड़ी में आज हम विस्तार पूर्वक भारत सरकार द्वारा रिकॉग्नाइज्ड संस्थान के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही जानेंगे एक विशेष कोर्स के बारे में जिसके द्वारा हम फिटनेस व स्पोर्ट्स इंडस्ट्रीज में करियर बना सके। सुप्रभात दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वेबरक्राफ्ट करियर कंसल्टेंसी के इस एपिसोड में। तो दोस्तों, इसी संदर्भ में आज मैं आप सभी के समक्ष एक नया कोर्स लेकर आया हूं, जिसका टाइटल है पीजी डिप्लोमा इन फिटनेस मैनेजमेंट। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि यह कोर्स हम कहां से कर सकते हैं, क्या इसका फीस और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इन सभी मुद्दों पर हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, यह कोर्स आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी का तमिलनाडु से कर सकते हैं। इस कोर्स का ड्यूरेशन 1 वर्ष है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का तमिलनाडु एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है जो कि तिरुवरूर तमिलनाडु में मौजूद है। इस कोर्स को करने के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ग्रेजुएशन है। इस कोर्स की सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि कैंडिडेट चाहे आर्ट्स या कॉमर्स या साइंस या किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट हो तो भी आप इस कोर्स को करने के लिए वेल एलिजिबल है और ये कोर्स करके आसानी से अपना करियर फिटनेस और स्पोर्ट इंडस्ट्री की फील्ड में बना सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये मात्र 1 वर्ष का पीजी डिप्लोमा कोर्स है और इस कोर्स को किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट हुए कैंडिडेट इस कोर्स को कर सकते हैं। मोस्टली फिटनेस सेक्टर में करियर बनाने के लिए मूलतः कैंडिडेट बीपीएड नामक कोर्स करते हैं, जो कि 4 वर्षीय कोर्स होता है। उसकी फीस भी काफी ज्यादा होती है, लेकिन ये पीजी डिप्लोमा केवल 1 वर्षीय कोर्स है, अतः बीपीएड कोर्स के मुकाबले इस कोर्स की फीस भी काफी कम है। दोस्तों, इस डिप्लोमा कोर्स को करके आप किसी भी स्पोर्ट टीम के फिटनेस कोच भी बन सकते हैं
ओलंपिक में टोटल 43 स्पोर्ट खेले जाते हैं। वही भारतीय नेशनल गेम्स, जिससे अब इंडियन ओलंपिक गेम्स भी कहा जाता है, इसमें टोटल 34 तरह के स्पोर्ट होते हैं। इंडियन ओलंपिक गेम्स का आयोजन प्रत्येक 2 साल बाद होता है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में 28 स्पोर्ट्स को शामिल किया गया है। इंडियन ओलंपिक गेम्स और खेलो इंडिया यूथ गेम्स मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स के अंतर्गत आयोजित किए जाते हैं। आप सोच रहे होंगे मैं आपको यहाँ पर इतने स्पोर्ट्स चैंपियनशिप की जानकारी क्यों दे रहा हूँ? तो दोस्तों, इसका कारण ये है कि मेरा ये मानना है कि आप दुनिया का कोई भी स्ट्रीम का कोर्स करने जाओ तो उसका फ्यूचरिस्टिक स्कोप क्या है उसकी जानकारी जरूर ग्रहण करें। अदरवाइज जैसे लोग भेड़ चाल में सिंपल BA, BCom, BSc करके बैठ जाते हैं, क्योंकि ऐसे ट्रेडिशनल कोर्स करके अब जॉब मिलना मुश्किल है, इसलिए यूनिक कोर्स करना जरूरी है। इसलिए ऐसे नवीन कोर्स की संपूर्ण जानकारी ले। यहाँ पर चैंपियनशिप और नंबर ऑफ स्पोर्ट्स गिनाने का उद्देश्य ये है कि ताकि आपको करियर ओरिएंटेड मार्केट में आपके इस कोर्स का क्या स्कोप है वो नजर आ सके। अब देश में इतने सारी चैंपियनशिप्स होती है, वैराइटीज ऑफ स्पोर्ट्स देश में खेले जाते हैं, तो आप पाएंगे इतने सारे स्पोर्ट्स में हजारों लाखों लोग स्पोर्ट्स खेलते हैं, तो हजारों स्पोर्ट्स की हजारों टीम्स में फिजियो या फिटनेस कोच या फिटनेस एडमिनिस्ट्रेटर की जरूरत तो होती ही है। अतः हम कह सकते हैं कि इस फील्ड में जबरदस्त स्कोप है। जैसे मैं यहाँ पर इंडियन ओलंपिक गेम्स की बात करूँ तो यहाँ आप पर साइकिलिंग, गोल्फ, स्विमिंग, टेनिस, एथलेटिक्स, वेट लिफ्टिंग, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, इक्वेस्ट्रियन, फेंसिंग, फुटबॉल, जिम्नास्टिक्स, हैंडबॉल, हॉकी, जूडो, कबड्डी, कायाकिंग एंड कनूइंग, नेटबॉल, रग्बी, सेलिंग, स्क्वॉश, टेक्वांडो, ट्रायथलॉन, वॉलीबॉल, रेसलिंग, वुशू, आइस हॉकी, आइस स्कीटिंग, लूज, स्कीइंग जैसे स्पोर्ट्स को इंडियन ओलंपिक गेम्स शामिल किए गए हैं। इंडियन ओलंपिक गेम्स को भारत का स्पोर्ट कार्निवाल कहे तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय लेवल का खेल महोत्सव है, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स द्वारा आयोजित किया जाता है। अतः ये स्पोर्ट लिस्ट से आपको जानकारी मिलती है कि भारत में नेशनल लेवल पर कौन से स्पोर्ट खेले जाते हैं, ताकि आपका सपना अगर भारत में किसी नेशनल लेवल की स्पोर्ट टीम का फिटनेस कोच या स्पोर्ट कोच बनने का हो, तो आपको कम से कम जानकारी तो हो कि कौन से स्पोर्ट नेशनल लेवल पर खेले जाते हैं। अब इन कोर्सेज में से अगर मैं बतौर उदाहरण फुटबॉल चूज करूं तो आप केवल फुटबॉल जैसे स्पोर्ट्स में ही कई नामी गिरामी चैंपियनशिप के नाम आपको सुनने को मिलेंगे, जैसे इंडियन सुपर लीग, दुरंत कप, IFA शील्ड, साफ चैंपियनशिप, आई लीग, संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो कप, रोवर्स कप, कोलंबो कप, मर्देका कप, विट्टल ट्रॉफी। तो ये सब दर्शाता है कि अगर एक स्पोर्ट के लिए भारत में इतने सारे चैंपियनशिप आयोजित किए जाते हैं, तो आप ये सोचिए इतने सारे स्पोर्ट्स की कितनी सारी चैंपियनशिप होती होगी। तो इससे हम ये विश्लेषण कर सकते हैं कि इस कोर्स को करने के बाद अभ्यर्थियों के पास कितना ज्यादा करियर स्कोप रहेगा। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फिटनेस मैनेजमेंट में एडमिशन लेने के लिए कैंडिडेट का किसी भी UGC अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। ये एक फुल टाइम रेगुलर कोर्स है। ये कोर्स सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु द्वारा आयोजित किया जा रहा है। ये एक सरकारी यूनिवर्सिटी है। इस यूनिवर्सिटी का स्टैंडर्ड काफी हाई है। ये भारत की एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है। उम्र सीमा की बात की जाए तो जनरल कैटेगरी के लिए आयु सीमा 28 वर्ष है। OBC कैटेगरी के लिए आयु सीमा 31 वर्ष है। SC/ST कैटेगरी हेतु अधिकतम आयु सीमा 33 वर्ष है। इस कोर्स में एडमिशन लेने हेतु एक रिटन टेस्ट देना अनिवार्य है। रिटन टेस्ट में पास होने के बाद एक फिजिकल टेस्ट भी पास करना होगा। रिटन टेस्ट 100 मार्क्स का होगा। इसमें 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, जिनमें से प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, जिससे सामान्य ज्ञान, खेल पर समसामयिक मामले और कार्यक्रम के लिए योग्यता का आकलन किया जाएगा। फिजिकल फिटनेस टेस्ट 50 मार्क्स का होगा। इस फिटनेस टेस्ट में शारीरिक फिटनेस का आकलन करने के लिए लड़कों को पुल अप्स एवं लड़कियों को फ्लेक्स्ड आर्म हैंग करना होगा। इसके अलावा 1 मिनट के लिए फ्लेक्स्ड लेग सिटअप, शटल रन, 50 यार्ड डैश, 600 यार्ड रन, स्टैंडर्ड ब्रॉड जंप टेस्ट पास करना होगा। रिटन और फिजिकल टेस्ट पास करने के बाद मेरिट लिस्ट के आधार पर सिलेक्शन होगा। इस कोर्स की टोटल फीस 27,572 है। फर्स्ट सेमेस्टर में 17,947 भी भरनी होगी। सेकंड सेमेस्टर में 9,625 फीस भरनी होगी।
यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु के ऑफिशियल फीस स्ट्रक्चर में ट्यूशन फी केवल एक सेमेस्टर की दी गई है, अतः जब दोनों सेमेस्टर की ट्यूशन फी जोड़कर कैलकुलेशन करेंगे तो कोर्स की टोटल फीस 27,572 ही होगी। कुछ लोगों ने यहाँ लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान बेहद ही फैक्टफुल सवाल किए हैं, जैसे अरुण जी ने पूछा है कि ये संस्थान की फीस काफ़ी ज़्यादा है, क्या ये कोर्स किसी अन्य यूनिवर्सिटी या संस्थान से भी किया जा सकता है जहां पर फीस थोड़ी बजट में हो और एंट्रेंस एग्जाम भी ना देना पड़े? तो अरुण जी मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल का पीजी कोर्स है, अतः इस कोर्स की फीस ज़्यादा होना लाजमी है। मैं आपका बजट तो नहीं जानता, लेकिन यकीनन ऐसे और भी संस्थान है जो आपको ये कोर्स इस संस्थान से कम फीस में करा सकते हैं, अतः अधिक जानकारी के लिए आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इसी तरह दूसरा प्रश्न निकिता जी ने पूछा है कि क्या ये कोर्स किसी अन्य यूनिवर्सिटी या संस्थान से डिस्टेंस या ऑनलाइन या रेगुलर मोड में किया जा सकता है? तो इसका उत्तर ये है कि वेबरक्राफ्ट करियर कंसल्टेंसी इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट करियर कंसल्टेंसी है, अतः हमारा नेटवर्क काफ़ी विस्तृत है, जिसके चलते हमारे डाटाबेस में आपको हर तरह के कोर्स हर तरह के मोड में मिल जाएंगे। अतः हमारे सर्वर पर इंडिया के सभी गवर्नमेंट और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के कोर्सेज एवं करिकुलम उपलब्ध है और हमारा डाटाबेस इतना वृहद है कि गवर्नमेंट द्वारा सर्टिफाइड छोटे से छोटे संस्थान द्वारा संचालित छोटे बड़े हर तरह के कोर्सेज का डिटेल भी हमारे सर्वर पर मौजूद है। अतः यकीनन आप उपरोक्त कोर्स भी किसी अन्य संस्थान या यूनिवर्सिटी से भी कर सकते हैं, जिसमें आप रेगुलर, डिस्टेंस या ऑनलाइन मोड भी चूज कर सकते हैं। जो कैंडिडेट ऑलरेडी फिटनेस और स्पोर्ट इंडस्ट्री की फील्ड में जॉब कर रहे हैं और प्रमोशन हेतु ये कोर्स करना चाहते हैं, तो इस केस में आप डिस्टेंस या पार्ट टाइम मोड में एडमिशन ले सकते हैं। ये संस्थान केवल रेगुलर कोर्स ही करवाता है, अतः पार्ट टाइम कोर्स या डिस्टेंस मोड या ऑनलाइन रेगुलर मोड में ये कोर्स करने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। या अगर जो युवा या नवयुवक ग्रेजुएट नहीं है और डिप्लोमा इन फिटनेस या स्पोर्ट मैनेजमेंट कोर्स रेगुलर, पार्ट टाइम, डिस्टेंस मोड में करना चाहते हैं और फिटनेस और स्पोर्ट के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं, तो ऐसे कैंडिडेट भी हमसे निसंकोच संपर्क कर सकते हैं और अपने करियर को उज्ज्वल बना सकते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ आज आपको पीजी डिप्लोमा इन फिटनेस मैनेजमेंट कोर्स के बारे में काफ़ी सारी रोचक जानकारी जानने को मिली होगी। अगर आप फिटनेस और स्पोर्ट की फील्ड में बीएससी, एमबीए या 10th, 12th के बाद किया जाने वाला डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हैं, तो इस संदर्भ में भी आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, आपको हमारा आज का ये पॉडकास्ट कैसा लगा, इस संदर्भ में आप हमें जरूर सूचित करें। बिफोर साइनिंग ऑफ, I would like to request all of you to please do subscribe our channel. Goodbye, sayonara.